आज हम बनाने वाले हैं 5 पाउंड में 2 टायर केक और वो भी इंगेजमेंट का केक। तो इस केक में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आप बड़े केक को कैसे स्टैक करें, बड़े केक को कैसे डेकोरेट करें, कितने इंच का टिन साइज लें, कितना प्रीमिक्स लें, कितना क्रीम ले, और जब बड़े केक दूर ले जाना हो तो आप उसे कैसे ले जाएं। तो सारा कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं, तो सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो कैसे सब हम इसे किए हैं वो आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है टिन साइज़। तो टिन साइज़ 8 इंच का टिन लिए हैं। जो हाइटेड केक हमें बनाना है आपको केक के हिसाब से लेना है। और देखिए कि एक हाउस वाइफ को कितना काम भी करना पड़ता है। केक बीच में बनाने के लिए 12 बजे ऑर्डर आया था और बच्चे लोग 1 बजे आते हैं, तो हम खाना भी चढ़ा दिए थे। उसके बाद हम जस्ट यहाँ पर केक के लिए तैयारी करने लगे, क्योंकि इंगेजमेंट सेम डे था और सेम डे ही ये ऑर्डर आया था कि शाम में ही हमें चाहिए होगा केक। तो हम मना नहीं करते हैं जल्दी, तो फटाफट खाना चढ़ाएं, क्योंकि बच्चे लोग भी आ रहे थे और सारा काम अपने घर का हम खुद ही करते हैं और उसके साथ अपना शौक़ को भी पूरा करते हैं, मीन्स केक बनाने का शौक़। तो यहाँ पर हम 5 कप प्रीमिक्स लिए थे। 5 पाउंड का था तो हम 5 कप 250 ml के कप से लिए थे। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का था, थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी एसेंस डाले थे। देखिए आपको सबसे परफेक्ट तरीका बताते हैं कि आपको कितने पाउंड का केक बनाना है, उसके लिए कितना ले। 1 पाउंड का केक के लिए 1 कप प्रीमिक्स काफ़ी होता है। अगर आपको कस्टमर बोलते हैं कि हमें क्रीम कम चाहिए तो आप स्पॉन्ज का मात्रा थोड़ा सा बढ़ाइए, नहीं तो फिर बराबर का ही आप ले लीजिए तो आपको चलेगा। तो हम बस अब कुछ नहीं सोचते हैं। 5 पाउंड का केक आया तो 5 कप प्रीमिक्स लिए, 5 कप क्रीम को व्हिप कर लिए। और डिजाइन के अनुसार भी आपको क्रीम व्हिप करना है। अगर डेकोरेशन है उस तरह का तो आपको क्रीम थोड़ा सा ज़्यादा कम भी लग सकता है। और अगर कस्टमर का रिक्वायरमेंट रहता है कि नहीं नहीं क्रीम थोड़ा कम दीजिएगा, तो हम स्पॉन्ज का मात्रा बढ़ा देते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका आज हम आपको बता दिए हैं, आपको कितने कप के लिए, कितने पाउंड के लिए कितना कप लेना है। अब यहाँ पे ओटीजी को हम 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रख दिए थे और उतना देर में हम केक को जो बैटर को बनाए। तो बड़ा सा कठौती हम ले लिए जिसमें आटा गूंथते हैं। और देखिए यहाँ पर हम एसेंस डालकर और थोड़ा सा कलर डालकर इसे इस तरह के बैटर बना लिए। अब इसे मिला ले रहे हैं बढ़िया से। अब दोनों में हम बैटर को बांट दिए थे। तो 8 इंच का टिन है और 5 इंच का टिन है, तो दोनों मेरा हाइटेड है। और थोड़ा सा हम अलग निकाल लिए थे 1 कप इस कटोरी में, हमें ज़रूरत था कुछ इसलिए। तो देखिए अब हम इसे 40 मिनट के लिए 45 मिनट के लिए हम बेक करेंगे। बेक मोड पर 160 डिग्री पर ही हम इसे बेक करेंगे। और बहुत ही अच्छा से ये निकल के देखिए कितना बढ़िया से फूला था। डिज़ाइन के अनुसार आपको टिन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर हम एक पूरा का पूरा हम यहाँ पर रखे हुए हैं क्रीम, 1 लीटर का क्रीम पूरा हम बीट कर लेंगे। तो अभी हम इस बर्तन में निकाल रहे हैं, फिर हम इसे बड़ा वाला कठौती में ही बीट करेंगे। और इसके बाद हम 1 कप क्रीम को और डाले थे और अभी फ़िलहाल हम इसी में बीट कर फिर हम उसे बड़ा बर्तन में निकाल कर व्हिप किए थे। और देखिए ये हमारा स्पॉन्ज कितना बढ़िया बेक हुआ है। परफेक्ट 2 टायर का परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हम इंगेजमेंट केक बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको स्पॉन्ज बिल्कुल ऊपर से चिपचिपा भी नहीं है और बहुत अच्छे से निकल गया। तो हम इसे निकालें और डायरेक्ट फ्रिज में रख दिए ताकि ठंडा हो जाए, और हमें बनाना था। तो अब आपको हम ये बता रहे हैं कि अगर बड़ा केक है और ये न्यू कस्टमर थे, गूगल पर से ही ऑर्डर आया था ये हमारा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपको क्या पूछेंगे कि आपसे कि कैसे पाउंड का केक है। तो आप 300 400 जैसा हुआ बताएंगे, तो वो अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर 5 पाउंड का है तो 300 के पाउंड से हो जाएगा, उतना दाम होगा। ये वो नहीं देखेंगे समझेंगे कि आप 2 टायर बना रही हैं, आपको मेहनत कितना लग रहा है, आप क्वालिटी क्या दे रहे हैं, ये सब समझना मतलब कस्टमर चाहते ही नहीं है। क्योंकि सभी को चाहते हैं कि हमें कम में बेस्ट केक मिल जाए। तो वो इसका दाम पहले बोले थे कि 1500, वो पूछे थे कि कैसे है, तो हम बोले 300 पाउंड है वैनिला स्ट्रॉबेरी। तो नहीं आप बना दीजिए इसमें। तो इसके बाद हम फिर नेक्स्ट ऑर्डर और करेंगे। तो पहले यहाँ पे हम आपको पूरा क्लियर से ही हम आपको बताते जा रहे हैं, आप हाथों को देखते जाइएगा कि हम कैसे कैसे कर रहे हैं। सेम इसी प्रोसेस से हम सारा बनाते हैं। और ये आज बड़ा का केक था ना, हम बड़ा सा बना रहे थे और गरम हल्का हल्का गरम ही था, उसी में हम कट कर दिए थे। इसलिए हम थोड़ा सा बोर्ड का भी सहारा लिए थे उलटने पुलटने। तो उन्हें हम बोले कि नहीं आप कुछ और भी बढ़िए। तो इस केक को हम 1700 में फ़ाइनल किए थे। और इसमें भी डिज़ाइन उजाइन था, तो बोले उन्हें पिक्चर भेज दीजिए कि कैसा बनाना है।
तो वो जैसा वो पिक्चर भेजे थे सेम हम उन्हीं के जैसा बनाकर कलर वाइज भी दे दिए, लुक वाइज भी दे दिए, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। तो चलो इतना में मेरा क्या हुआ कि एक कस्टमर, मेरे रेगुलर कस्टमर भी ये बन गए, क्योंकि अब ये हमें ही ऑर्डर देंगे। और इस तरीके का ना जो मेन आ जाता है ना मन में, क्योंकि आप उनके अनुसार उन्हें काम करके देते हैं, तो उन्हें भी अगर कम में अच्छा चीज़ मिल जाएगा तो वो आएंगे ही आपके पास। तो इस तरीके से ही अब हम आइडिया लगाएं, और हमारा बेनिफिट भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हमारा बेनिफिट नहीं होता है। और हाँ, थोड़ा सा मेहनत लगता है। दुकान में अगर वो शॉप में जाएंगे तो उन्हें जितना कस्टमर वो बोलेंगे शॉप वाले उतना वो देंगे, पर होम बेकर को क्या होता है कि बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लगता है क्या है, घर में ही तो केक बना रहे हैं, लगता है जैसे घर में ही सारा सामान हम ले आते हैं। तो खैर, घर का भी काम संभालते हुए सारा काम करना पड़ता है। आप देखिएगा कि इसके बाद कितना सारा बर्तन हो जाता है, और अपने घर की हाउस वाइफ भी हम ही हैं, मेड भी हम ही हैं, अपने बच्चों की टीचर भी हम ही हैं, सारा कुछ हम ही हैं। तो सारा कुछ हमें घर का काम करना, आए गए गेस्ट सारे लोग का भी हमें ही देखना पड़ता है। हमारे घर में कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं है, सबका सब सुविधा का ध्यान हम ही को रखना पड़ता है। तो फिर हम अपनी सुविधा का भी ध्यान खुद ही रख लेते हैं, और अब हम ये भी करने लगे हैं। तो ये करना भी चाहिए, ज़रूर बताइएगा आप। तो अब आपको दिखाते हैं कि क्या हम इसमें किस तरीके से बेनिफिट, अपना भी पैसा को बचाए। तो देखिए, हम डॉवेल खरीदने के लिए शॉप में गए थे, तो वो बोले कि 200 में है, और 200 में सिर्फ 8 पीस था यहाँ। तो बड़ा केक में आपको वो डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि केक दूर जाएगा, आपका केक सेट नहीं रहेगा तो इधर उधर गिरेगा। और आज का केक पर आप ये देखिएगा कि केक के साथ में ही केक हम बना दिए। कैसे बना दिए, तो पहले ये प्लास्टिक वाला जो मोटा वाला स्ट्रॉ होता है ना, वो हम ले लिए हैं। तो ये मतलब ये पतला वाला स्ट्रॉ नहीं है, ये मिल जाता है बैलून वाला के यहाँ, जो हार्ड वाला स्ट्रॉ होता है ना, वो है। तो उसके जगह पे हम ये यूज कर लिए, और ये केक अच्छा खासा बहुत दूर गया था, 4 किलोमीटर दूर गया था, लेके गए थे वो। और ये बिना हिले डुले बहुत बढ़िया से उनका पार्टी में चला गया। तो ये सारा चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आप अपने पैसे बचाते हुए भी मेहनत, आप अपना मेहनत का भी लेते हुए कैसे आप यूज करें। और यहाँ पर जब हम ऊंचा पूरा डाल दिए थे ना, तो ध्यान में आया कि जा अब ऊपर से हम क्रीम कैसे लगाएंगे। मीन्स इस दिन हमारे पास एक 7 पाउंड का भी केक का ऑर्डर था, तो उसका भी वीडियो जल्द ही आएगा। तो दोनों केक को हम कैसे मैनेज किए हैं, और घर का भी सारा काम किए। हमें कितना, तो मेरा तबीयत एकदम ख़राब हो गया था, क्योंकि सिर्फ केक बनाना ही हमें काम नहीं है। सुबह उठकर झाड़ू पोछा, बर्तन से लेकर बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चों को लंच दे के भेजना, हस्बैंड को भेजना, उसी बीच में कोई गेस्ट आ गए तो उनका चाय पानी का इंतज़ाम करना, सारा कुछ। फिर बच्चे आने वाले स्कूल से हो तो खाना पीना बनाना, उनको टाइम से उनका कपड़ा बदलना। आते हैं बच्चे तो कैसे आते हैं, कपड़ा फेंक देते इधर उधर, बच्चे का स्कूल बैग, उनका सारा कुछ देखते हुए ये काम करना पड़ता है हमें। तो सब कुछ देख समझना, हाउसवाइफ सभी कुछ कर सकती है और कर ही रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम सारा लेयरिंग ये सब आपको दिखाते जा रहे हैं कि आपको कैसे बनाना है। और हाँ, अब एक चीज़ हम आपको और बता रहे हैं, हमें अभी इसी तरीके से केक बनाना पसंद होने लगा, क्योंकि एक ही साथ हम केक पर केक भी रख देते हैं और सेट हो जाता है। और बहुत अच्छे से आप देखिएगा कि 7 पाउंड का भी केक हम बनाए हैं, उसका हम अलग से, उसके बाद ही हमें ये आइडिया आया था। और जानते हैं, वो मेरा जो 7 पाउंड का बनाए थे ना, वो मेरा रखा हुआ था फ्रिज में। तो उन्हें हम बगल में पड़ोसी के घर में रख के आए कि वो हमें कल देना है और ये हमें आज ही देना है, तो आप प्लीज़ थोड़ा रख लीजिएगा। तो मेरा इतना बनाया हुआ है कॉलोनी में कि हमें कोई ना नहीं कहते हैं। और उसके बाद वो हम रख के आए, और ये जब वो ले के गए उसके बाद हम उसका काम शुरू किए थे। तो देखिए, यहाँ पर मेरा दोनों केक बढ़िया से तैयार हो चुका है। एक पर एक रख कर हम बीच में इसी तरीके का बना लिए, दोनों एक साथ ही फ्रिज में सेट होगा। सामान देखिए कितना फैला है। अब उसको फ्रिज में रखेंगे, और इस सारा सामान को ले जाके अभी बर्तन पूरा धो के आएंगे, उसके बाद फिर लगेंगे काम में। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसको हम फ्रिज में रखे, उतना देर में हम किचन का काम समेटे, बच्चे लोग सब आए, उनको खाना पीना दिए, सब कुछ समेट उमेट के। और ज़्यादा देर नहीं, आधा घंटा ही हम टाइम दिए उधर। उसके बाद हम ये कलर बना लिए, क्योंकि सेम यही कलर चाहिए था। और यहाँ पे हम जेल कलर का यूज किए हैं। जेल कलर बहुत बेस्ट होता है, हम लिक्विड कलर यूज करते हैं, पर क्या है, लिक्विड कलर थोड़ा ज़्यादा आपको लगेगा, और जेल कलर आपको 2 ड्रॉप डालिएगा ना तो आपको परफेक्ट कलर आ जाएगा।
तो ये सारा जेल कलर का क्वालिटी होता है और बेस्ट क्वालिटी होता है जब बड़ा बड़ा कलर केक का हम यूज करते हैं ना, जैसे बड़ा बड़ा केक बनाते हैं तो उसमें हम जेल कलर भी रखे रहते हैं। दोबारा हम लिक्विड कलर मंगवा लिए थे तो इसलिए हम लिक्विड कलर का यूज कर रहे हैं अभी। तो इसमें हम जेल कलर डाले हैं और ये रेड कलर डाले हैं, सुपर रेड होता है तो इस तरीके का कलर आ जाएगा। 3 से 4 ड्रॉप डाले। सबसे पहले नीचे वाला जो है ना टायर, उसको हम लेयरिंग किए हैं और कैसे किए हैं वो आप देखते जाइए हाथों के साथ, देखिए कितना अच्छा से फिनिशिंग भी हो जाएगा। जो जो एक्स्ट्रा क्रीम होगा उसे हटाते जाएंगे। पहले नीचे वाले केक की फिनिशिंग करेंगे, फिर ऊपर वाले केक की फिनिशिंग करेंगे। तो एक ही साथ हमारा केक भी बन गया, कंप्लीट भी हो गया और कस्टमर को भी बहुत पसंद आया और उन्हें टाइम के अनुसार दिए। अब आप ये भी देखिएगा कि हम एक ही डब्बा में कैसे हम केक को पैक करके दिए। और फर्स्ट टाइम हम ये केक पे वेव डिज़ाइन बनाए थे, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और ऊपर में हम क्या किए कि चम्मच से इस तरीके से डिजाइन बना दिए। हम उन्हें बोले थे कि रियल फ्लावर लगा देते हैं, तो फिर हमें लगा कि नहीं, हमारे एरिया में तो 30 रुपीज़ का एक मिलता है फ्लावर, बहुत ज़्यादा फिर लग जाएगा। उनके तो बोले नहीं, हमें क्रीम का ही फ्लावर चाहिए था। तो सेम इसी तरीके का डिज़ाइन चाहिए था, हमें कुछ चेंज इसमें करना ही नहीं था। जैसा वो बोले थे वैसा ही डिज़ाइन बनाना था। तो क्या किया, पाइपिंग बैग में थोड़ा सा रेड कलर मिला दिए थे और क्रीम में को भर के और इस तरीके से हम पूरा पे ओपन स्टार नोजल है ये, और इसी से हम साइड में भी बॉर्डर बना दिए और इस तरीके का डिज़ाइन बना दिए। तो क्रीम केक में कितना प्यारा कलर आया। अब हम यहाँ पे पूरा में स्ट्रॉ डाले हैं, नीचे वाला पर भी हम 5 डाले हैं, आप देखे होंगे। और उसके बाद एक लंबा स्ट्रॉ ऊपर से पूरा डाल दिए हैं। तो हार्ड वाला स्ट्रॉ को आपको यूज करना है जब बड़ा केक हो तो। डॉबेल बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था और जितना बजट रहेगा हम उस अनुसार ही काम करेंगे। तो अब उन्हें चाहिए था कि बटरफ्लाई भी, तो ये देखिए 60 रुपया में केक शॉप में मिल गया था। तो हम बोले थे ठीक है लगा देंगे। तो अभी हम यहाँ पे ट्राई कर रहे थे कि ऐसे लगा दे, तो नहीं, ऐसे नहीं लगा दीजिए, जैसा उन्हें कहना था कि जैसा हम केक भेजे हैं ना सेम उसी तरीके से लगा दीजिए। तो थोड़ा बहुत हम अलग फिर भी कर दिए। उस पर ये गोल्डन ड्रिप है मेरे पास, तो हम साइड साइड से डाल दिए। इससे बहुत सुंदर आ जाता है, लुक बहुत ज़्यादा सुंदर आ जाता है। तो हम साइड साइड से इस तरह लगा दिए थे और सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और वो मेरा गूगल पर से ही दिए थे, तो गूगल पे मेरा बना हुआ है केक बेकरी मनीषा किचन NWD के नेम से, तो वहाँ पर भी रिव्यू डाला हुआ है केक का और 5 स्टार रेटिंग भी दिए थे। तो चीज़ क्वालिटी सारा कुछ बढ़िया से बनाना है। थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन डस्ट देखिए मारे हैं, तो रेड पर जो हल्का सा आता है ना, रेड भी उन्हें पूरा नहीं चाहिए था, यही कलर ही था फ़ोटो का। और ये ऊपर बोले थे कि आप लिख दीजिएगा और सेम डे दिए थे। ये उस दिन 12 बजे ऑर्डर दिए थे, तो मेरे पास नहीं था कि हम टैग मंगा दें, नहीं तो हम टैग मंगवा कर भी डाल देते। और साइड में आपको देखिए थाली में दिख रहा होगा कि हम वो नेक्स्ट केक का डेकोरेशन कर रहे हैं। तो हम ऊपर में ये लिख दिए और देखिए इस तरीके से हम बटरफ्लाई लगा दिए। कुछ वो बटरफ्लाई लगा दीजिए और कुछ ये लगा दिए। ये 30 रुपया में पैकेट में मिलता है। ये प्लास्टिक वाला, ये ब्लू कलर का जो बटरफ्लाई है ना, ये सब बच्चों के पेपर क्राफ्ट में आता है, वो वाला है। तो यहाँ पर ये केक बनकर हमारा तैयार है।